तो आज इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो केवल इसमें सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करना। फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है S = P/R/N/100। P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, R यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, N यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। ठीक, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो टोटल मनी हो गया, तो टोटल मनी क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो अगर मैं पी में एस को ऐड करूंगा तो देखो पी तो आ जाएगा कॉमन, 1 + RN/100 हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा P1 + R/100 इसकी पावर N - P। अच्छा, अगर फिर से मैं टोटल अमाउंट कहूं तो कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसमें पी को ऐड कर दूं तो फिर यहां से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? P1 + R/100 इसकी पावर N। तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है, ध्यान रखना, कि अगर आप इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ पे ऐड देते हो, एवरी 4 मंथ पे देते हो मान लो, तो आपको लग ही रहा होगा इस वाले फॉर्मूले में आर और एन मॉडिफाई होंगे। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तुम्हें लग ही रहा होगा कम होगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ पे 8% का सपोज, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को मॉडिफाई करना है तो 8 आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये 4/टोटल मंथ कितने होते हैं? 12, ये हो गया। और इसमें जो एन होगा वो तुम्हें लग ही रहा होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मान लो तुम्हें 4 इयर्स तक देते हो आप, तो आप ये 4 को मॉडिफाई करोगे 4, और अब क्या आपको बढ़ाना है तो इसके अंदर 12/4 ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ पे आप देते हो और 4 इयर्स तक देते हो, तो आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना होगा, तो इसका अंदर 12 नीचे आएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स वो आपको बढ़ाने होंगे। ठीक, तो इसका अंदर 12 क्या होगा? ऊपर आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे केवल उनको करना। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम थी, और आपसे कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो कि इन 13 इयर्स
अमाउंट डबल हो जाए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है और आपसे कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो कि 13 ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाए। अब ये बताओ कि अगर अमाउंट डबल हो रहा है तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ठीक प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल है, तभी तो अमाउंट डबल होगा। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? पी आर एन अपॉन 100। अब पी से पी हो गया कैंसिल, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100 अपॉन एन, तो ये आ गया 100 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 13, तो ये आ गया 7.69%। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो कि 13 ईयर्स में अमाउंट क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अमाउंट डबल तभी होगा जब सिंपल इंटरेस्ट जिसके किसके इक्वल होगा, ठीक प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल होगा। सेकंड, आपसे कहता है सम, सम लिखा हुआ तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। बिकम्स ₹280900 इन 2 ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया था और एनुअली आपसे कह रहा था। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? अब आप ये देखो कि जो भी सम था वो 280900 हो जा रहा है, इसका मतलब टोटल अमाउंट रहा होगा ना फिर। नहीं, ये वाला क्या है, ये टोटल अमाउंट है क्यों, और 2 साल में, और 6% आप एनुअली दे रहे थे। तो ये बताओ टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आता था? टोटल अमाउंट आता था P1 + R/100 इंटू एन। अब वैल्यू रख देना। टोटल अमाउंट हो गया 280900। प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हें निकालना है 1 + R का मतलब 6/100, एन का मतलब 2। तो इसका मतलब ये हो गया P1.06, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 280900 अपॉन 1.06 इंटू 1.06। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 2,50,000। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड है। इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि ए सम बिकम्स 280900। सम का मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो टोटल कितना हो गया 280900। और कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम थी, 6% आपको एनुअली दे रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने जो टोटल का फॉर्मूला दिया था वो दिया था P1 + R/100 तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली जब टाइप की जो प्रॉब्लम थी वो तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड थी, और दूसरी जो होंगी वो क्या होंगी, बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था। तो आपसे कहता है कि एग्जाम्पल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% दिया, टाइम दिया था 2 years, और आपसे कहता है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹60.50। तो आपसे कहता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा। अब आप एक सिंपल सी बात आप ये देखो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड जो इंटरेस्ट होगा वो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये 60.50 दिया हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P1+R/100 टू द पावर n माइनस P। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRN/100। तो ये दिया था 60.50। अब आप देखो P इसमें कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1+R/100 टू द पावर n -1 माइनस RN/100 इक्वल टू 60.50। अब वैल्यू रखो, P 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11/100 टू द पावर 2 -1 माइनस 11 × 2/100 इक्वल टू 60.50। तो ये आ गया P। अब देखो ये वाली जो वैल्यू आई, ये आई 1.11 इंटू 1.11 -1 माइनस वो आ गई 0.22 इक्वल टू 60.50। तो यहां से तुम P फाइंड कर लो बस। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स वो सेम दिए हुए हैं। ठीक है। अब जो तीसरी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, लेकिन इंटरेस्ट आपको एनुअली नहीं दिया जा रहा है, नॉट एनुअली। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एनुअली नहीं दिया जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं तो 12 ऊपर आता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो 12 क्या होता है, नीचे आता है। इसमें भी देख लो, आपसे कहता है प्रिंसिपल अमाउंट है 3250, 2 years का टाइम दिया हुआ है, और 12% पर एनम था, लेकिन आपको 8 मंथली दे रहा है वो इंटरेस्ट। तो आपसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट 31250 है, 2 years का टाइम है, 12% पर एनम दे रहा है,
और 8 मंथली दे रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो मैंने बताया था ये तो बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखो n इक्वल टू 2, बढ़ेगा तो 12 ऊपर आएगा और 8 नीचे आएगा, ये वाला 8। ठीक, तो ये 3 आ गया, और ये कम होगा। r कितना होगा? r होगा 12 इंटू 8/12, तो इसका मतलब 8% आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? p 1 प्लस r/100, इसकी पावर n माइनस p। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, 31250, ये तो कॉमन आ गया। अब ये कितना हो गया? देखो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 8 हो गया, 8/100, और ये हो गया 3 माइनस 1, ये आ गया। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 31250, और ये वाली जो क्वांटिटी आएगी वो 1.08 आएगी, तो 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 माइनस 1, ये आ जाएगा। टाइप 3 प्रॉब्लम्स ये होंगी जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली नहीं दिया जाएगा। और एक टाइप 4 प्रॉब्लम्स तुम और ट्राई कर लेना, बाकी की छोड़ देना फिर। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली नहीं दिया होगा, नॉट एनुअली। इसमें मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट C1 आता है, और एक में एनुअली दिया होगा, इसमें मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट C2 आता है, तो तुमसे C1 माइनस C2 पूछा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अगर एनुअली नहीं दिया जा रहा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा होगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, तो C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा होगी, तो C1 माइनस C2 ये पूछा होगा। एग्जाम्पल देखो, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। प्रिंसिपल अमाउंट था 7800, और 1 ईयर का टाइम था, और एक में ईयरली दे रहा था और एक में हाफ ईयरली दे रहा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया। अब देखो, जब वो हाफ ईयरली दे रहा होगा तो एक तो ये चीज मॉडिफाई होगी, तो ये कितनी होगी? देखो ये बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, 1 इंटू 12 अपॉन हाफ ईयरली का मतलब एवरी 6 मंथ, ये हो गया, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6/12 हो जाएगा, तो 4% हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाफ ईयरली दे रहा है तो एक तो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हाफ ईयरली निकाल लेते हैं, वो ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो हाफ ईयरली में जो C1 आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा? देखो P तो कॉमन आ गया, 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1। अब वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट तो 7800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4 हो गया था, 4/100, और नंबर ऑफ ईयर्स हो गए थे 2,
-1। अच्छा, ये वाली वैल्यू 1.04 हो गया, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, 7800 1.04 इंटू 1.04 -1। तो ये तो हो गया जब हाफ ईयरली दे रहे थे। और जब एनुअली दे रहे थे तो फिर C2 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को रख रहा हूँ, देखो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P तो कॉमन आ गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8/100 होगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स 1 होंगे, -1। तो ये आ गया 7800। और ये वाली क्वांटिटी 1.08 है, -1 कितना होगा, ये C2 आ गया। और C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये C1 - C2 आ जाएगा। तो बस ये 4 टाइप की प्रॉब्लम करना, और ज्यादा ट्राई मत करना इसमें। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहले चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो PRN/100 होगा। P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा वो इसमें फिर P ऐड हो जाएगा, तो P कॉमन आ गया, 1 प्लस RN/100 होगा। दूसरा, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, P तो कॉमन था, 1 प्लस R/100 टू द पावर n-1। लेकिन अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं तो ऊपर वाले में P ऐड हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो P 1 प्लस R/100 इसके पावर n। तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता था, ध्यान रखना। ये अगर मान लो 10%, 2 इयर्स तक देना था उसको, और तुम हाफ ईयरली कर रहे हो, तो एक तो ये तो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 × 12 ऊपर आ जाएगा, और हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ में 6, तो ये आ गया 4। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 उल्टा हो जाएगा 6/12, तो ये 5 आ गया। तो ये मेनली ये 3 चीजें हैं इसमें, 3 फॉर्मूले। टी का मतलब टोटल अमाउंट था। अब टाइप्स कौन कौन सी थी, टाइप 1 थी फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला सही ढंग से यूज कर लेना। टाइप 2 क्या थी, इसमें डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर सेम है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। और तीसरी कौन सी वाली टाइप पकड़िएगा, जिसमें एनुअली नहीं दिया जाता, नॉट एनुअली। तीसरी ये वाली प्रॉब्लम्स पकड़ लेना। और चौथी प्रॉब्लम्स कौन सी थी, ये आपने डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एक में एनुअली नहीं था, नॉट एनुअली। और इसमें मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट C1 आता है,
और एक में एनुअली था। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो C2 आता है, तो ऑब्वियस ही बात है C1 C2 से ज्यादा होगा, तो आपसे C1 माइनस C2 पूछा होगा। तो बस केवल ये चार प्रॉब्लम्स पकड़ना, फॉर्मूला बेस्ड, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें एनुअली आपको पेमेंट नहीं हो रहा है, और चौथे में कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, एक में एनुअली पेमेंट नहीं हो रहा है उसको C1 कह लो, और दूसरे में एनुअली पेमेंट हो रहा है उसको C2 कह लो। तो आपसे C1 माइनस C2 पूछा होगा, और फॉर्मूले की लिस्ट मैंने ये दे दी। तो बस इंटरेस्ट में केवल इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना।